बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ महमूद कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन के शब रोज़ और यहाँ होने वाली सरगर्मियों से आपको आगाह करने के लिए एक हफ्तावार सिलसिला स्वीडन की डायरी के नाम से शुरू किया जा रहा है। ये एक रज़ाकाराना सर्विस है और इसका मकसद उर्दू समझने वालों को स्वीडन में होने वाले हालात से बाखबर रखना है। हर हफ्ते आपको इस सिलसिले में अहम खबरें और इतलात बहम पहुँचाई जाया करेंगी। अब आइए इन अहम खबरों की तरफ। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आज 29 मार्च रोज़ इतवार बाद दोपहर तक स्वीडन में 3700 लोग मुतासर हुए हैं, जबकि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 110 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में अक्सरियत का ताल्लुक 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं, लेकिन एक शख्स 40 साल की उम्र में भी जाँ बहक हुआ है, लेकिन उसे सेहत के दीगर अवारिस भी लाहक थे। दुनिया भर में इस वक्त 6,65,000 लोग इस वायरस से मुतासर हैं और जाँ बहक होने वालों की तादाद 31,000 है, लेकिन दूसरी तरफ 1,40,000 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। स्वीडन की पॉलिसी दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत मुख्तलिफ है और स्वीडन में लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है और यहाँ पे स्कूल और डे केयर खुले हैं और कारोबारी अदारे भी बिल्कुल खुले हैं। अगरचे हुकूमत ने 50 अफराद से ज़ायद के इज्तिमा पे पाबंदी आयद की है और लोगों से कहा है कि अगर वो घर से काम कर सकते हैं तो ये ज़्यादा मुनासिब है। स्वीडन में सफारतखाना पाकिस्तान ने भी अपनी तरीक़ाकार में तब्दीली पैदा की है और लोगों से कहा है कि वो बराह रास्त सफारतखाना में तशरीफ़ लाने से कबल फ़ोन करके वक्त तय कर लें और उसके मुताबिक दी गई हदायत के मुताबिक वो सफारतखाना आ सकते हैं। स्वीडन में स्वीडिश पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात मॉडरेट के सरबराह उल्फ क्रिस्टनसन मंगल को होने वाले पार्लिमानी सरबराही इजलास में ये मुतालबा पेश करेंगे कि स्वीडन में बड़े पैमाने पर लोगों में इस वायरस की तशखीस के लिए टेस्ट किए जाएं। इससे कबल जर्मनी और आइसलैंड में ये सिलसिला जारी है। स्वीडन के मुख्तलिफ सनती और कारोबारी इदारों ने इस वबा में हुकूमत का हाथ बटाने का फैसला किया है और अल्कोहल मशरूबात बनाने वाले इदारे इस वक्त हाथों की सफाई के लिए हैंड सैनिटाइज़र बना रहे हैं, जबकि कपड़े की सनत से वाबस्ता इदारे मुंह के लिए मास्क तैयार कर रहे हैं और ज़राए आमदोरफ्त की सहूलतें पहुँचाने वाले इदारे सेहत आमा और दीगर अहम शोबों में काम करने वाले लोगों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं। स्टॉकहोम में तकरीबन 6,500 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात हुकूमत को पेश की हैं कि उन्हें कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहाँ भी ज़रूरत हो वो उसके लिए बिला मुआवजा काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानब आलमी इदारा सेहत ने यह मुतनबे किया है कि मौसम बहार की आमद के साथ ही हवा में जरदानों की तादाद में इजाफा होता है और जिन लोगों को पोलन एलर्जी है उनकी मुश्किलात में तो इजाफा होता ही है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की मौजूदगी में ये मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। स्वीडन में एक खातून ने हुकूमत के एक इदारे के पास ये शिकायत दर्ज कराई है कि एक इदारा जो मछली का तेल फरोख्त कर रहा है और साथ ये दावा कर रहा है कि मछली का ये तेल खाने से जिस्म में कुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है और कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए जिस्म में सलाहियत में इजाफा होता है। उस खातून ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि क्योंकि ये बगैर किसी साइंसी और तिब्बी तहकीक के ये दावा किया गया है, इसलिए हुकूमत को इस प्रोडक्ट की फरोख्त पे पाबंदी आयद करनी चाहिए। स्वीडन की मुसल्लह अफवाज इस वक्त सिविल इदारों का भरपूर हाथ बटा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने आर्जी हस्पताल कायम किए हैं। इस सूरत हाल में स्टॉकहोम के इलाका ब्रोना में कायम फौजी छावनी में तोसी की जा रही है और इसमें दो तरह से, एक अफरादी कुव्वत के लिहाज से और जो लोग आर्जी तौर पे फौजी तरबियत हासिल करते हैं उनकी तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही एक और खबर BBC उर्दू सर्विस की जानिब से ये इतला दी गई है कि स्टॉकहोम के शहर उपसाला में मुकीम बलोच पाकिस्तानी सहाफ़ी साजिद हुसैन 2 मार्च से लापता हैं। वो उपसाला यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे थे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला और उनके दोस्तों की जानिब से दी गई दरख्वास्त के बाद स्वीडिश पुलिस 5 मार्च से उनका सुराग लगाने की पूरी कोशिश कर रही है।
اس کے ساتھ ہی یہ آج کے اس سویڈن کی ڈائری میں اہم خبریں اور معلومات کا سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ بھی اس سلسلے سے آنے والے اپڈیٹ سے آگاہ رہنا چاہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگلی سویڈن کی ڈائری تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔